एपिसोड की शुरुआत में हमें उस बुढ़िया को दिखाया जाता है जो कि रॉज को देखकर काफ़ी हैरान होती है। वो कहती है ये तो कमाल हो गया, सिर्फ एक रात में ही तुम्हारी बॉडी हील हो गई है। रॉज कहता है भले ही मेरी बॉडी हील क्यों ना हो गई हो, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी सारी पावर्स को ले लिया गया हो। अगर वो मेरी मदद ना करती तो मुझे नहीं लगता है कि मैं बच भी पाता। वो लोग कहते हैं कौन, तुम किसकी बात कर रहे हो? वो कहता है इसे छोड़ो, ये बताओ फेरी कैसी है। वो बुढ़िया उसे बताती है कि उसकी भी हालत अभी उतनी ठीक नहीं है क्योंकि गॉड ने ही उन्हें बनाया है और तुमने गॉड के बीच में ऐसे दरार डाल दिया था, इसीलिए उसकी वजह से उसे भी बहुत बड़ा शॉक लगा है। रॉज कहता है तब तो लगता है कि उसे मुझे अब और फॉलो नहीं करना चाहिए। अब कल्टीवेशन मेरी बॉडी के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी बॉडी के बारे में जानता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने दिन से और इतनी देर से मेरा ख्याल रखने के लिए। चीफ कहता है नहीं ब्रदर रॉज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी सेल्फनेस के कारण आपका ये हाल हुआ है। अब मुझे पता चल गया है कि ये बुढ़िया आपको उम्मीद क्यों कहती है, क्योंकि आप ही एक वो हैं जो गॉड से लड़ सकते हैं। हम भी आपके साथ मिलकर लड़ेंगे और हमारा पूरा क्लैन आपकी तरफ है। वो उसे आगे ये भी बताते हैं वो जो पुल था वो पूरी तरीके से सूख चुका है, इसलिए अब इन्हें उसे गार्ड करने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हालांकि इन्हें पता नहीं है आखिर वो पुल कैसे सूख गया, लेकिन इसकी वजह से इनकी डेस्टिनी अब चेंज हो चुकी है। रॉज सोच रहा होता है हो सकता है वो लड़की गायब हो गई हो, इसकी वजह से वो पुल भी गायब हो गया। रॉज कहता है मुझे माफ़ करिए, लेकिन मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता हूँ। मैं इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ और मेरा पार्टनर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, और आप लोगों का मेरे आसपास रहना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। चीफ कहते हैं कहीं आप उस टेस्टर कॉन्टेस्ट में जाने की तो नहीं सोच रहे हैं जो टाउन में होने वाला है, लेकिन आपकी ये जो करंट स्ट्रेंथ है मुझे नहीं लगता है कि आपको वहाँ पे जाना चाहिए। आपको अभी गांव में ही रह के आराम करना चाहिए। मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लूँगा जिससे आपकी ताकत वापस आ जाएगी। रॉज कहता है अब मैंने अपना मन बना लिया है, मेरे पास एक से ज़्यादा वजह हैं वहाँ पर जाने की। वो लोग कहते हैं क्या रीज़न है? रॉज उन्हें बताता है कि एक ऐसी स्किल है जिसका कोई नाम नहीं है और मुझे उसे ताकतवर बनाना है, और मैंने उस छोटी बच्ची से ये भी वादा किया था मैं तब तक ताकतवर बनता रहूँगा जब तक मैं गॉड के सामने लड़ने लायक ना हो जाऊँ। वो एल्फ कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। चीफ उससे कहते हैं कि रॉज कोई गेम नहीं खेल रहा है, ये एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई है। बुढ़िया कहती है हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, हम लोग टेस्टर्स नहीं हैं और रॉज का ऐसे पीछा करना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं रहेगा। रॉज भी उसे मना करता है, लेकिन वो कहती नहीं, वो उसके साथ ज़रूर जाएगी। वो कहने लगती है कम से कम वो उसे अपने साथ तो ले जाए ताकि वो जीने का मकसद जान पाए, और वो ऐसे यहाँ पर मरना नहीं चाहती है। अब जबकि वो पुल सूख चुका है और हमें उसे गार्ड करने की और कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे भी बाहर की दुनिया जाकर देखनी है। और फिर रॉज को अपनी वो बात याद आ जाती है जो उसने उस छोटी लड़की से कहा था, अगर तुम बाहर की दुनिया चलकर देखना चाहती हो तो यहाँ से निकलो, यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एल्फ कहती है कि मैं तो बस ये जाके देखना चाहती हूँ कि बाहरी दुनिया में लोग कैसे रहते हैं, और यहाँ रहना बेकार है क्योंकि यहाँ रहने का मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं बाहर जाकर देखना चाहती हूँ कि आखिर जीने का असली मकसद क्या है। अगर मैं यहाँ रही तो मैं किसी यूज़लेस पर्सन की तरह हूँ। चीफ कहते हैं कि यही हमारे लोगों का दुख है। मैं बहुत सारी जनरेशन से उस चीज़ को बचाते आ रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ कहीं बचती ही नहीं है। मुझे भी नहीं पता आखिर क्या करना चाहिए, मैं नहीं जानता। रॉज उससे कहता है तो ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। वो एल्फ कहती है ओरिजिनली मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी मेरे क्लोज ना आए, लेकिन मैंने जो भी अभी कहा वो सभी सच था और मैं इसे मना नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रॉज। तभी चीफ आते हैं और कहते हैं ठीक है, अगर ब्रदर रॉज को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हें उनके साथ छोड़ देता हूँ। रॉज कहता है कि आप ज़रा भी चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। तभी हम देखते हैं कि फेरी वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि तो तुम खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि जो लोग तुम्हारे आसपास रहे कोई भी उन्हें दुख ना पहुँचा सके, समझे? रॉज कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे और ताकतवर बनना पड़ेगा। और फिर वो चीफ से कहता है कि आपने बताया था कि हाँ कहीं पे कंटेस्ट हो रहा है। वो कहता है हाँ वो कॉन्टेस्ट हो रहा है टाउन में, वहाँ पे बहुत सारे पूरे दुनिया भर के कॉम्पिटिटर्स भी आएंगे। अमीर लोगों को इससे फ़ायदा होता है, उन्हें इंटरटेनमेंट मिलता है और टेस्टर्स भी इसके लिए राज़ी रहते हैं। रॉज वहाँ से निकलने लगता है और कहता है मुझे यकीन है कि मेरे 2 पार्टनर्स भी इस न्यूज़ के बारे में जानते होंगे। चलो चलते हैं उस कंपटीशन में और ज़्यादा ताकतवर बन के आते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो लोग उस शहर में आ जाते हैं जहाँ पर वो कॉन्टेस्ट होने वाला होता है। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, और रॉज को ये देखकर अजीब लग रहा होता है क्योंकि जब से वो इस दुनिया में आया है
तब से उसने बहुत कम ही लोग देखे हैं और इतनी सारी भीड़ उसने पहली बार देखी इस दुनिया में। हम देखते हैं वो एल्फ भी उसके साथ होती है। वो कहती है इस फाइनल रियलम टेस्टर्स के लिए एक जगह है, लेकिन यहाँ पर एबॉर्गनर्स भी रहते हैं। फेरी उस एल्फ से कहती है क्या तुम डर रही हो कि कहीं यहाँ के लोग तुम्हें पहचान ना लें? तो वो एल्फ बताती है फाइनल रियलम में उसके रेस को कुछ ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती है, इसीलिए यही अच्छा रहेगा कि वो अपना चेहरा ढक कर रखे। अगर कोई उसे देख लेगा तो फिर से इन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो बताती है कि उसने ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग जाते हैं और यहाँ पर आके नौकर बन जाते हैं ताकि वो अपनी किस्मत से भाग सकें, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। उनकी ज़िंदगी पहले से ही बदतर होती है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपने फादर के साथ पहले भी ऐसे बड़े बड़े शहरों में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा स्किल्ड हूँ। रोज कहता चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम सभी तो सेम ही हैं, चलो चलते हैं। सीन चेंज होता है, हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो सभी लोगों के नाम रजिस्टर कर रहा होता है जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, या फिर अगर वो ग्रुप में लेना चाहे तो ग्रुप में ले सकते हैं या फिर सोलो भी ले सकते हैं। वो लोग जा रहे होते हैं। वो एल्फ रोज को बताती है कि यहाँ पर कुछ गार्ड्स भी हैं जिन्होंने बैच पहन के रखा हुआ है और वो लोग इन सभी लोगों पर नज़र भी रखे हुए हैं, इसीलिए यहाँ बहुत सावधानी से हमें आगे बढ़ना होगा। और जो लोग यहाँ लेवल 1 पर होते हैं उन्हें भी काम मिल जाता है। रॉड सोच रहा होता है कि मेरी भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा घट चुकी है और मुझे तो लगता है कि अब मैं ह्यूमैनिटी लेवल 2 पर हूँ। रॉज उस रजिस्ट्रेशन वाले बंदे के पास जाता है और कहता है कि सिर्फ एक पर्सन इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है और वो मैं हूँ। वो बंदा कहता है कि रूल्स के मुताबिक तुम्हारे साथ जो लड़की आई है वो अंदर नहीं जा सकती है, तुम्हारे कंधे पर जो चीज़ है वो तुम्हारे साथ अंदर जा सकती है। एल्फ उसे बताती है कि वो रॉज का ध्यान रखने के लिए है। वो कहता है ओ तो तुम एक सर्वेंट हो। वो कहता है ये बात तो सच है, ज़्यादातर टेस्टर्स अपने साथ सर्वेंट्स को लाते हैं, लेकिन वो उनका ख्याल रखने के बजाय उनके बॉडी का ख्याल रखते हैं। रॉज गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने? तभी वो एल्फ उसे रोक लेती है और कहती है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स हैं जो हमारे लेवल के होंगे। वो कहता है रजिस्टर करने के लिए तुम्हें अपनी टीम का नाम रखना होगा, या फिर तुम ऐसे ही अकेले जा रहे हो। उस ग्रुप में कितने लोग होंगे, टीम का नाम, बस इतना ही कुछ चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रॉज उसे कहता है कि वो टीम में हिस्सा लेगा और उसकी टीम का नाम होगा लॉगी। वो कहता है लॉगी काफ़ी अजीब सा नाम है। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।